दूसरा जो हुकूक है हुकूकुल इबाद में, वो औलाद के हुकूक हैं वालिदैन पर। वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने औलाद की सही तरबियत करके उनके हुकूक दे दे, उनका हक अदा कर दे। जब बच्चा पैदा हो 7 दिन का हो जाए तो अकीका करना, अकीका करना अगर ताकत है तो करेंगे, नहीं ताकत है तो बाद में करेंगे। मैं तो नहीं समझता कि शायद कोई ऐसे वालिदैन होंगे जिनके पास ताकत ना हो, क्योंकि जब शादी की जब बात आती है तो शादी को मजहब इस्लाम ने कहा सादा करना है, शादी को सादगी की शक्ल दे दो, लेकिन वहां शादी को सादगी की शक्ल नहीं दी जाती। ज्यादा से ज्यादा खर्चे, पैसा घर में नहीं तो कर्जा लेकर के लाते हैं, सूद पर ले लेते, ब्याज पर, लोन पर उठा लेते हैं और खर्च करते। और जब अकीके की बात आती है तो हमारे पास पैसा ही नहीं होता, रोना शुरू कर देते। तो जब बच्चा 7 दिन का हो जाए उसका अकीका करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, उसका कोई बेहतरीन नाम रखना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, और अकीके के दिन उसके सर के बाल को मुड़वाना और बाल के बराबर चांदी सदका करना ये वालिदैन की जिम्मेदारियों में शामिल है। और जब बच्चा कुछ काबिल हो जाए, चलने फिरने के लायक हो जाए, तो उन्हें सही तालीम दिलवाना, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक तहजीब, इस्लामिक नजरिया, इस्लामिक तालीम दिलवाना ये हमारे और आपके माँ बाप की जिम्मेदारी है। और इस्लामी तालीम के साथ साथ असरी उलूम भी देना ये भी जिम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन अगर असरी उलूम नहीं दे पाते हैं, वालिदैन की पकड़ नहीं होगी, और अगर दीन की तालीम अपने औलाद को नहीं दे पाते हैं, वालिदैन की पकड़ होगी। सवाल होगा, अगर हमारे वालिदैन ने हमारी सही तरबियत नहीं की है, सही तरबियत नहीं कर रहे हम और आप अपने बच्चों की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से नहीं बच पाएंगे। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कायनात के लोगों अपनी जात को और अपने तमाम मुताल्लिकीन को, मुताल्लिकीन में सबसे ज्यादा करीब औलाद होती, तो अल्लाह ने कहा अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तफसीर की, अल्लिमुहुम वअद्दिबुहुम, जहन्नम की आग से बचाने का मतलब यह है कि अपनी औलाद को दीन का इल्म सिखाओ। हमारे यहाँ तो असरी उलूम में बहुत ज्यादा मेहनतें की जाती है, बड़ी तवज्जो, लेकिन दीन के मामलात में हमारे वालिदैन को कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं होती है। रब्बुल आलमीन की मार्फत हमारी औलाद नहीं जानती है, नबी के रिसालत से हमारी औलाद वाकिफ नहीं है। नतीजा, कभी भी वो औलाद गुमराहियत के रास्ते पर लग सकती है, क्योंकि उसने रब्बुल आलमीन की मारिफत को नहीं पढ़ा, नबी की रिसालत को नहीं जाना, वो दीन जानता ही नहीं, इसलिए कभी भी गुमराहियत के रास्ते पर जा सकता, कभी भी शिर्क में मुलव्विस हो सकता। तब दारुल बेच के भी कुछ लोग आते हैं, गले में तावीज लटकाते हैं, अगर कोई आलिम तावीज के खिलाफ है तो उसके सामने पहुंचते, जनाब आली तो ये कल ये बटन बंद करना शुरू कर देते, ये बटन छिपाने लगते और नाम बोलते भी दारुल बेच वाले में। अरे तावीज पहनते कि नहीं पहनते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जनाब, दारुल बेच पर रहते ना, बिल्कुल भी नहीं पहनते, दारुल बेच पर रहते। मस्जिद में भी बैठे हैं और झूठ भी बोलते हैं, फख्र से कहते दारुल बेच वाले हैं, तावीज के खिलाफ हैं। मैंने कहा ये गले में क्या है? अरे जनाब आपने कैसे देख लिया? आप ही ने तो दिखाया, जब वहां सामने से आ रहे थे ना, जब बटन बंद करने लगे मुझे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। और जनाब मैं नहीं पहनता, ये तो भाई हमारा अकीदा तो इस पर है नहीं। अब वो अगर रब्बुल आलमीन की मार्फत से वाकिफ होता, नबी की रिसालत जानता, दीन मालूम होता, तो अल्लाह की कसम वो उस शिर्क में मुलव्विस नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता कि रब्बुल आलमीन ही मदद कर सकता है। धागे, ये ताबीज, ये लेमू, ये गंडे, ये सड़े, ये कड़े, ये पड़े, सारी चीजें इस्लाम के खिलाफ है। मेरे नबी ने इससे मना किया है, लेकिन इल्म ना होने की वजह से उसमें फंस जाता है। मेरी सास ने पहना दिया, मैं नहीं मानता था, लेकिन बीवी ने क्या नाम है जबरदस्ती ला करके। अरे मालक तू है, मर्द तू है, तो बीवी थोड़ो।
मर्द बन करके रहोगे तो सास कहने पे कैसे शिरक करवा सकती। यहाँ तो मजहब इस्लाम, अल्लाह के नबी ने कहा माँ बाप की भी बात नहीं मानेंगे शिरक के मामले में। अगर माँ बाप शिरक की तरफ ले जा रहे तो माँ बाप की बात को रद्द कर देंगे। और यहाँ सास की बात कैसे, उसका कैसे कब्जा चल जाता आप पर, और बीवी का कब्जा और हरबा कैसे चलता आप पर कि बीवी आपको शिरक में मुलव्विस कर दे, मुब्तला कर दे। तो सबसे पहले जिम्मेदारी वालिदैन की है अल्लिमुहुम वअद्दिबूहुम, जहन्नम से बचाना कैसे, इल्म दीन सिखा करके उन्हें इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक तहजीब, इस्लामिक तमद्दुन, इस्लामिक नजरिया बता करके उन्हें जहन्नम से बचाना है। दूसरी जगह पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, अपनी औलाद को नमाज की तालीम दो, नमाज पढ़ने के लिए को। नमाज, रमजान का महीना था, पूरी मस्जिद खचाखच भरी, 5 वक्ता नमाजों में भी मस्जिदें बिल्कुल भरी रहती थी। और रमजान जैसे गया सारे नमाजियों को लेकर के चला गया। याद रखना रमजान गया है लेकिन नमाज का हुक्म थोड़ा गया है, नमाजें अभी भी बाकी हैं। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मुकल्लफ होने से लेकर के मौत तक हमें पाबंदी करनी होगी। और मुकल्लफ कब होते नमाज के, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ 7 सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो अल्लाह के नबी ने कहा उसे नमाज के लिए कहो। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए, नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो वज़रिबूहुम अलैहा, अब उनको नमाज छोड़ने पर सख्ती करो, मारो, डांटो, उन्हें मारने की जरूरत है, उन पर सख्ती करने की। ये सारी चीजें अगर हमारे वालिदैन नमाजी होते तो अपने औलाद को भी नमाज की रगबत दिलाते और नमाज की तालीम दे करके, नमाज का पैगाम दे करके, इस्लाम की तालीम दे करके अपनी औलाद के हुकूक को अदा करके अपने आप को अल्लाह की नजर में बरी हो जाते, बरी जिम्मेदार, अल्लाह हमने अपने औलाद के हुकूक को अदा कर दिया। याद रखना अगर रब्बुल आलमीन हमसे पूछ लिया क़यामत के दिन कि अपनी औलाद के हुकूक अदा किए कि नहीं किए, क्या जवाब देंगे? सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी औलाद को इस्लामी तालीम दिलवाए, बच्ची हो या बच्चा हो, बेटी या बेटा, दोनों को इस्लाम बताओ। अगर नहीं बताए हमने, अगर अपनी औलाद को उलूम शरइया सिखला करके उनके हुकूक अदा नहीं किए, उन्हें तहजीब इस्लामी सिखला करके उनके हुकूक अदा नहीं किए, सही तरबियत करके उनके हुकूक अगर अदा नहीं किए, अल्लाह की कसम क़यामत के दिन हमारे और आपके लिए तबाही और बर्बादी हो। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी रवायत अपने तफसीर के अंदर नकल किया है कि क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में एक शख्स को लाया जाएगा जो दुनिया में बड़ा जाहिद था, बहुत मुत्तकी, बड़ा दीनदार, बड़ा पारसा आदमी था, तक़वा शार, नमाजों का पाबंद, सौम सलात का पाबंद, कुरान की तिलावत की पाबंदी, दुआओं का एहतमाम, तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम, हज भी कर लिया था, सारी नेकियां, बड़ा जाहिद आदमी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया नामे अमाल उसके हाथ में थमाया जाएगा, अपने अमाल को देखने के बाद घबरा जाएगा, उसमें एक नेकी भी नजर नहीं आएगी। मैदान महशर में चीखने लगेगा या रब्बी ऐना हसनाती, या रब्बी ऐना हसनाती, मेरे रब मेरी नेकियां कहाँ हैं? बहुत ज्यादा नेकियां मैंने की थी, ढेर सारी नेकियां की थी, मेरे नामे अमाल में नेकियां नजर नहीं आती, सारी नेकियां गायब है, मैंने तो सब कुछ किया था। रब्बुल आलमीन जवाब देगा अकला हसनातुका अयालुक, अकला हसनातुका अयालुका, तेरी नेकियां तेरी औलाद ने बर्बाद कर दी हैं, तूने अपने औलाद की सही तरबियत नहीं की थी, सही रास्ता नहीं सिखाया था, इस्लामिक तालीम और नहीं बताया था, इसलिए वो सारी नेकियां तेरी बर्बाद हो गई। चूंकि तेरी औलाद जो है गलत रास्ते पर लग गई, तो कोई जुआड़ी बन गया, कोई शराबी बना, कोई चोर बना, कोई लुच्चा बना, कोई लफंगा बना, और इन तमाम जराइम के पीछे सबसे बड़ा किरदार तेरा ही था। इसलिए सारी नेकियां, और ये सबसे बड़ी तबाही और बर्बादी होगी। कुरान कहता है कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, मेरे पैगंबर दुनिया वालों को बता दो सबसे बड़ी तबाही, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा घाटा तो ये है कि क़यामत का दिन हो,
क़यामत के दिन मैदान महशर में जो शख्स अपने आप को भी नुकसान में डाले, ये है अपने आप को नुकसान में डालना, सारी नेकियां बर्बाद। वाहलीम, और अपनी औलाद को भी खसारे में डाले। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, सबसे बड़ी तबाही, सबसे बड़ा घाटा, सबसे बड़ा नुकसान यही है। लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिइबादिही या इबादी फत्तक़ून। अल्लाह ने कहा कि उनको ऐसे जहन्नम के अंदर डाला जाएगा जिसका छत जो है आग का होगा और जिसकी जमीन भी आग की होगी। अल्लाह के रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि यही तबाही है और इसी नुकसान से रब्बुल आलमीन हमें और आपको और अपने बंदों को डरा रहा है। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादहू, इसी नुकसान से, इसी घाटे से, इसी तबाही और बर्बादी से रब्बुल आलमीन अपने बंदों को डराता। कौन से नुकसान से? हमने दुनिया में बड़ी नेकियां किए हैं लेकिन औलाद की हक तलफी की है, औलाद के हुकूक नहीं अदा किए हैं, उनकी सही तरबियत करके, सही रास्ते पर ला करके उनके हुकूक को हमने अदा नहीं किए। अब क़यामत के दिन हमारे लिए बर्बादी होगा, तबाही होगा। रब्बुल आलमीन उस तबाही से हमें और आपको डरा रहा है कि कायनात के लोगों, उस तबाही से डरो। तुम्हारे पास ढेर सारी नेकियां होगी लेकिन वहां तुम तबाह कर दिए जाओगे। क्यों? अपनी औलाद की तुमने परवाह नहीं की, ख्याल नहीं किया। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादहू, रब्बुल आलमीन अपने बंदों को इसी तबाही से डरा रहा, इसी नुकसान और इसी घाटे से डरा रहा। अब हमें गौर करना चाहिए कि क्या हमने कहीं गड़बड़ी तो नहीं की औलाद के मामले में? बेटा अगर हमारा या बेटी अगर कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, असरी तालीम के हुसूल के लिए नहीं गया, या कॉलेजेस और स्कूलों की जिम्मेदारियां, वहां के होमवर्क जो वो अगर उसने किया नहीं है, तो हमारे वालिदैन अपनी औलाद पर बरस पड़ते हैं, बातें सुनाना शुरू कर देते। लेकिन मदरसे में अगर हमारी औलाद नहीं जाती, कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं। कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोई फिक्र नहीं। नाजरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोई फिक्र नहीं। कायदा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोई फिक्र नहीं। मस्जिद में गया कि नहीं गया, नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोई परवाह नहीं है। हमारी औलाद जिस दिन इंग्लिश बोलना शुरू कर देती, बाप का सीना बड़ा ऊंचा हो जाता, फूल जाता फख्र से। लेकिन वो औलाद जो इंग्लिश सीख चुकी है, वो उर्दू और क्या नाम अरबी पढ़ना जानी कि नहीं जानी, कोई फिक्र नहीं। हमारे वालिदैन के कानों तक जूं तक नहीं रख। हालांकि असरी तालीम अगर हमने नहीं दिलवाया, क़यामत के दिन मैदान महशर में उसके लिए तबाही का ऐलान अल्लाह ने नहीं किया है। लेकिन उलूम शरइया अगर हमने नहीं दिलवाया है, इस्लामिक तहजीब और क्या नाम है अखलाक अगर हमने नहीं उनको बताया है, तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वालिदैन के लिए तबाही और बर्बादी होगी। और उसी तबाही और बर्बादी से रब्बुल आलमीन हमें और आपको डरा रहा है। हजरात, हमारे और आपके औलाद और वालिदैन के या दूसरे के जो रिश्तेदारियां, रिश्ते हैं, इन रिश्तों की बड़ी कीमत है। लेकिन उन रिश्तों का एहतराम कैसे करना, हुकूक अदा करके। उन रिश्तों को बहाल कैसे करना है, रिश्तों के हुकूक को अदा करके, उनके साथ हुस्न सुलूक करके। रब्बुल आलमीन ने जब रिश्ते बनाए, सिला रहमी को पैदा किया, सिला रहमी रोने लगे रब्बुल आलमीन के अर्श को पकड़ करके। रिश्ते रोने लगे, या अल्लाह तूने पैदा कर दिया लेकिन इसकी बड़ी नाकदरी करेंगे दुनिया वाले। औलाद वालिदैन के खिलाफ होगी, वालिदैन औलाद के खिलाफ होंगे, माँ बेटी के खिलाफ होगी, बेटी माँ के खिलाफ होगी, भाई भाई के खिलाफ होगा। या अल्लाह तूने क्यों बनाया? ये रिश्तेदारियां, ये सिला रहमी रब्बुल आलमीन के अर्श को पकड़ करके रोने लगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिला रहमी को तसल्ली देते हुए, रिश्ते को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब ये बात है तो मेरा भी हुक्म सुन ले। मन वसला की वसलतुहु, जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा। वमन कता की कतातु, और जो तुझको तोड़ेगा, यानी जो रिश्ता जोड़ेगा, रब्बुल आलमीन उसको नेकियों की तौफीक देगा। रब्बुल आलमीन गुनाहों से जो है उसकी हिफाजत करेगा। और जो रिश्तों को तोड़ेगा, रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, वमन कता की कतातु, जो तुझको काटेगा उसको मैं काट दूंगा, जो रिश्ता तोड़ेगा उसको मैं तोड़ डालूंगा। और जब रब्बुल आलमीन किसी को तोड़ने पर आए तो महफूज नहीं रहेगा यारो।
रिश्ता बचाएंगे तो बचेंगे, रिश्ता तोड़ेंगे तो टूट जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से टूटेंगे, वो तोड़ेगा। कितने अहबाब ऐसे हैं जिनकी नजर में रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं। औलाद वालिदैन से मुंह फेर करके जा रही, अकड़ी हुई है। औलाद वालिदैन के खिलाफ, वालिदैन औलाद के खिलाफ। ऐसा लगता कि रिश्ते की कोई वैल्यू, कोई अहमियत ही नहीं है इनकी नजर में। उन्हें यह नहीं मालूम कि अगर हम रिश्ता तोड़ेंगे तो रब्बुल आलमीन तोड़ डालेगा, ऐंठ देगा पकड़ करके। अरबी का जो लफ्ज है ना, कता वमन कता की कतातुहु, कतातुन के माने होते काटना, जुबा करना, तोड़ना, मड़ोड़ना, ऐंठना, मुख्तलिफ माने हैं। तो जो भी माना आप समझ सकते हैं कि रब्बुल आलमीन ने कहा जो रिश्तों को तोड़ेगा उसको मैं तोड़ डालूंगा। अब अगर टूट रहे हैं, हमारा घर टूट रहा है, रिश्तेदारियां टूट रही हैं, कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं, तिजारत में क्या घाटा हो रहा है, तो मैं गौर करना कि कहीं हमने रिश्ता तो नहीं तोड़ा इसलिए तिजारत हमारी टूट रही, कारोबार टूट रहा है। रिश्तों के बारे में एक मर्तबा, चूंकि ये हदीस की रोशनी में अगर गौर किया जाए तो हमने कहीं रिश्ते को डैमेज किया, सिला रहमी को हमने कहीं अजियत पहुंचा, इसलिए रब्बुल आलमीन हमारे हर एक चीज को मरोड़ करके, तोड़ करके हमें तकलीफ दे रहा। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह कि हम और आप रिश्तों की कदर